एक बार फैंस के लिए दे प्री प्लान दिस. आई मीन नॉट गोना लाई. मैंने ना इवन आई थॉट सो. एंड आज की लाइव देखने, आज का एपिसोड देखने के बाद भी मतलब आई डोंट वांट टू बिलीव दिस कि इट वाज प्लान्ड. पता नहीं, आई डोंट नो पता चलेगा भी कि कैसे ही पता चलेगा कि था कि भी नहीं. आई जस्ट थॉट दैट व्हाट वी हैड वाज रियल फ्रॉम बोथ एंड्स. बट द वे ही वाज डिनाइंग कि रोमांटिकली वाला क्वेश्चन बार बार, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड. एंड आई थिंक वो दिख भी रहा था मेरे चेहरे पे कि मैं देख रही थी कि अच्छा, क्योंकि आप तो मतलब पूरे दिन में हमारा आई थिंक 20 मिनट का भी कंटेंट नहीं देख पाते होगे टीवी पे, पर हम 24 घंटे साथ रहते थे. मतलब इतना, एक महीने आई थिंक 27 डेज तक वी वर टुगेदर. एंड हम 24 घंटे पूरा दिन साथ रहते थे. जब विला मर्जर हुआ था 5-6 दिन का, पता नहीं कितने दिन का, सॉरी वो स्वैप 1 हफ्ते का, आई डोंट नो. पर उसके अलावा और तब भी मुझे ऐसा लगता था कि वी बिल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. बट देन मुझे सबसे पहली चीज़ यही खटकी कि वो बोल कैसे नहीं पाया कि वी हैड समथिंग. और एक और चीज़, जैसे ही जब वो उसकी एंट्री हुई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ पे ना सब बहुत, आज तो एपिसोड में वो दिखा ही नहीं, सुना, मतलब वो उनकी ऑडियो काट दिया शायद, पर सब बहुत हंसे थे. सब बहुत उसका मजाक उड़ा रहे थे, सब उसकी ले रहे थे बहुत ज़्यादा कि उसकी एक्स आ गई. बट देन एक चीज़ थी कि बट देन सब बहुत मजाक उड़ा रहे थे उसका. शुभांगी ये गेट बंद कर दिया. तो सब ना बहुत उसका मजाक उड़ा रहे थे. तो नीचे हिमांशु वगैरह सब बहुत खिकी कर रहे थे, और उधर सौंदर्या को तो मजे आ ही रहे थे, तो बहुत हंस रहे थे सब. तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि, तो मैंने भी वो लाइटली ली थी सिचुएशन. मुझे ऐसा लग रहा था, और मुझे तब ऐसा लग रहा था कि हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत है नहीं. आई डिड हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन अस. और अभी देखो, अगला एपिसोड देखो. बट या इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि वो कैसे, डर सा लग जाता है बोलने से पहले भाई. इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी द वे ही रिएक्टेड. मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी वो ऐसा रिएक्ट करेगा. मतलब द हग्स एंड ऑल, बिकॉज आई थिंक रूरू ट्राइड उसकी साइड से टू लाइक कन्विंस हिम. मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कन्विंस करके किसी को रोक रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि तुम्हारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग है. तो अगर कन्विंस करने की नौबत आ रही है, तो मे बी इट्स बेटर टू जस्ट कट योर टाइज, इज वॉट आई फेल्ट. उस टाइम पे गेम का तो मैं नहीं सोची थी बिल्कुल भी. मैंने शायद डे 1 पे ही था, मेरा डे 1 डे 2 पे था कि नहीं मुझे गेम जीतना है, और कनेक्शन का मैं इतना नहीं सोची थी. बट आई थिंक उस दिन तक मैंने खुद को वैसा मोल्ड कर लिया था कि नहीं, सिर्फ दिल की सुनूंगी, दिल जो भी बोलेगा ना वैसे ही चलूंगी गेम में. आई थिंक वही मेरे लिए काम भी किया है. ऑल्सो एक वो पार्टी वाला चीज़ थी कि आई थिंक समवन सेड इन अ लाइव, आई थिंक मेरे आज इंटरव्यू में भी आ गया है वो, ये चीज़ मैंने खुद नहीं बोल दी थी कि हाँ, उस पार्टी में, उर्फी की पार्टी में, आई वॉज क्राइंग. एंड हिमांशु वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग. वो मुझे बहुत कंसोल किया उसने, और उसने मेरे को बहुत एवरी टाइम जब ये दोनों,
मतलब सम पीपल जिनकी मुझे शक्ल नहीं देखनी थी, वो जब भी आजू बाजू होते थे तो वो मेरे को आके, हिमांशु आके मेरे को पहले वार्निंग दे, मतलब वो ऐसे बोल देता था, हेड्स अप दे देता था कि भाई मैन अप, यू हैव टू बी स्ट्रांग, दिस इज द इंडस्ट्री, दिस इज द शो इज नॉट ओवर येट, ये वो करके। तो उस दिन हिमांशु से मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतना अच्छे से मुझसे बात करेगा। और उसकी मम्मी से भी मैंने बात करी थी उस दिन, और जब मैं हिमांशु और हिमांशु की मदर से बात करी थी तभी वो आई थी सौंदर्या पीछे मेरे को टैप करने की। ओ सॉरी, मुझे लगा सुजैन है, बट देन सुजैन और मैंने सेम आउटफिट्स भी नहीं पहने थे, उसको साफ दिख रहा था कि मैं हूँ, तो वो एक्टिंग थी प्रॉपर। एंड फिर उसके बाद जो भी हमारी लड़ाई हुई, फिर उसके बाद लड़ाई नहीं, मतलब कन्फ्रंटेशन चल रहा था, तो फिर वैसे होता गया और उसने एक चीज़ बोल दी कि उस कन्फ्रंटेशन के बाद कि आई नो वॉट यू फेल्ट, जो भी शो में था वो तूने रियल फील किया था, आई नो तूने कभी बॉयफ्रेंड नहीं था तेरा, एंड ये सब करके जो उसने लाइन बोली, एंड आई नो कि आज देखकर तुझे कितना वो हो रहा होगा हर्ट। वो जब उसने लाइन बोली तब तब आंसू टपकने लग गए थे। तो और तब उसने मुझे हग किया साइड में से, पर उससे पहले उसने मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी बोली थी जो वो पूरा ऐसे चढ़ के कि तू पागल है, तू लाइव में आके क्या बोल रही है, तूने मेरे बारे में ऐसा बोला, तो मेरे पापा को ये बोला, और मैं उधर बोल रही हूँ कि नहीं बोला भाई, नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। और जब मैं ऐसे उसको कन्विंस कर रही हूँ, मैं पता नहीं कन्विंस भी क्यों कर रही थी, बट ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था जब हम साथ में लाइव रियलिटी में मिले हैं तो अब हो गया शो, तब हम रियल रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि भाई नहीं था ऐसा कुछ, ट्रस्ट मी। अब मेरे पास प्रूफ तो है नहीं, क्योंकि ये सारी बातें सब बोल रहे कि ऑफ कैमरा हुई थी, बट मेरे बारे में इतना झूठ सब कुछ ऑफ कैमरा कैसे हुआ है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जिसको भी कुछ बोलना होता है, ये ना ऑफ कैमरा था तो इसलिए अब पता नहीं आप मेरे पे विश्वास करोगे कि नहीं। वो ना मुझे लग रहा है शो के मेकर्स मेरे को बुरा दिखा सकते हैं, जब मैंने उसको आकांक्षा को मारा था एज दीक्षा सेड, पर ना ऐसा जो भी मेरी सिचुएशन थी, कोई भी होता तो वो ऐसे ही करता। आपको गाइज वेट फॉर द एपिसोड, आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन बनाई थी उसने वहाँ पे। एनीवे, और क्या था, तो या बेसिकली हिमांशु वॉज देयर द एंटायर नाइट। फिर उसके बाद एक आफ्टर पार्टी थी, तो वहाँ पे वो मुझे सब गए थे। तो हिमांशु, अब क्योंकि सुजैन वगैरह मुझसे थोड़ा अलग हो गए थे तब, तो और मैं तब रो भी बहुत रही थी, तो हिमांशु ने कहा कि तू हमारे साथ आ जा, हमारी गाड़ी में आ जा। तो तब मैं उनकी दोस्तों की कार में गई थी। तो वो ऐसा था जो लोग बहुत गलत वे में उसको ले रहे हैं, और सिर्फ हमारी उसी दिन बात हुई है, ना उससे आगे ना उससे पीछे। बट उस दिन आई वॉज रियली ग्रेटफुल टू हिमांशु, क्योंकि मुझे जिनसे एक्सपेक्टेड था वो सब तो सांप निकले कोई, पर ही वॉज देयर। और अस्मिता वॉज देयर। सुजैन से मेरी बीच में थोड़ी बहस हो गई थी, क्योंकि मैं थी नहीं उसके पास, और उसको पता नहीं था कि अंदर मेरी लड़ाई हुई, तो वो भी ऐसे हो रही थी, तो मुझसे दूरी क्यों हुई, वो उसने देखो ऐसे बोल दिया, वो तो वो सब चल रहा था। एंड ऑल्सो आई थिंक ऑल्सो गाइज, जो भी कल उसने लाइव में बोला है सुजैन ने, एक बात टू द पॉइंट सच है, टू द पॉइंट। या उसको बोल दे निकल रहा है। हेलो, मैं लाइव मैं लाइव हूँ। उसको बोल देना निकल रहे हैं। उसको चाबी चाहिए तो मैं वी फास्ट कर देती हूँ भाई। Did you know about the earrings she gave to him are very strong? क्या? Did you know about the earrings she gave to him? किसने किसको earrings दी? स्किन केयर रूटीन में स्किन काफ़ी ख़राब हो रखी है, मुझसे तो मत ही पूछो, बट आई ओनली यूज लाइक सल्फेट फ्री फेस वॉश एंड सनस्क्रीन। ये मेरे
500 के हो गए क्या? 494. I'm keeping a check on it. मुझे आया किसी का क्या बोला वो? गुस्सा है क्या? अब खाना खाने जाना है, तो अब तो खाना खाने जाए. तो पहले क्यों नहीं गया भाई? मुझे तो लगा पहले गया हूँ. आज तो Bro. बहुत डांटेगा. वो तेरा वादा याद है ना? कौन सा? तेरा 100 के मैंने बुलवा के कराया, कोई हाँ. नहीं करा कि जय पर भाई इतने जल्दी ड्रॉप कैसे हो गया? मेरे को तो समझ नहीं आया. ब्रो शुभ दोस्त से तूर तूर चली. ले तू अब वापस आ. वापस 100 के बोल दे. लालच बुरी बला है. कोई नहीं गाइस, मुझे प्यार का लालच है आज गाइस. तेरे को 100 के मिले ना अभी नेक्स्ट टाइम 200 मिलेंगे. वेट फॉर द राइट मोमेंट. बढ़िया है. बट देख रही है, मतलब ताकत देख रही है शुभ की आवाज की. Guys, प्यार की ताकत देख रही हूँ मैं आज. शुभ बाबा की जय. तुमने सोचा तो ना था कि ये होगा. आज मुझे बहुत मैसेजेस आए हैं पता है, पर कि कॉल्स भी आए पर मैसेजेस ये आ रहे हैं लोगों से कि वी कैन सी आवरसेल्व्स इन यू, कि मतलब जो सिचुएशन थी दैट ब्रेक्स माय हार्ट एक्चुअली. क्योंकि अब मुझे वापस रीलिव करके देखना पड़ेगा क्योंकि वो शो चल रहा है अभी, ऑन एयर है. तो मुझे तो सही में ऐसा लग रहा है मैं वापस विला में चली गई हूँ. आज तो जेन्युइनली ऐसा लग रहा था कि मैं विला में बैठी हूँ और वो सब, मैं डोम में बैठी हूँ और वो सब वापस देख रही हूँ. और मुझे क्या क्लियर करना था गाइस? थोड़ा सा बता दो कुछ मेरे बारे में और क्या क्या था. मैं तो भूल गई हूँ. सी है मुझको जीने. जिंदा हूँ मैं तो अभी. मुझे ये चीज बहुत, पता नहीं लाइव में बोलोगे ये, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा. तो बहुत कैलकुलेटिव वो था. गाइस बताओ और क्या. हाउ आर यू मतलब क्या क्वेश्चंस है पूछ लो. फिर मेरे को निकलना है. सौरभ बेदी आज मेरी जान ले लेगा. प्लीज सौरभ को जाके टेक्स्ट कर दो, मुझ पे गुस्सा ना करे प्लीज कर दो. आज वो बहुत डांटेगा. आज तो सही में बहुत गुस्से में. मुझ तक सोच इतना इरिटेशन होकर बात कर रहा है बेचारा. यार तो उसको Of course you have to be responsible, Akansha. अरे यार तो उसको अभी उसने देखो कि बोला फिर खाना खाने गए हुए हो. वो सोच रहा अगर आ ही रहे तो उसके बाद ही खा लूंगा. ठीक बता ना. टायर्ड तो है. And he has been shooting regularly. इसको था आज शो था उसका बहुत हेक्टिक. गई मैं तो आज गाइस. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज सौरभ को ऐसे लंबे लंबे टेक्स्ट भेज दो कि आकांक्षा पे गुस्सा ना करे प्लीज. अनफॉलो योगेश. फॉलो भी नहीं किया गाइस मैंने उसको. डोंट वरी. क्या हो गया आज मुझे? आज ऐसा लग रहा है मैं फाइनली बोल पा रही हूँ. तो बोलने लगी. एपिसोड में तो आज ही बोली है. अच्छा एपिसोड आज नहीं, मैं शो में तो बोलती थी बढ़िया. अच्छा आज लड़ी ना, मैं लड़ी भी तो थी आज हिमांशु से. बताओ अभी हिमांशु की तारीफ करी है मैंने. जब इसका सेगमेंट आया ओए मैं बोली रुक जा मैं बोली. पर उन्होंने कुछ ज्यादा देखने नहीं दिया मुझे. नहीं मैं खुद देखना इतना शोर मचाते हैं आज भाई. गुल्लू निहारी का रियूनियन हुआ है ना. हाँ पागल हो गए दोनों सिबलिंग्स. सौरभ को वॉइस नोट आ गया मेरे पास. गाइस अब मैं 5 मिनट में जा रही हूँ क्योंकि भाई मेरे को और डर लग रहा है बच्चा. मुझे क्वेश्चंस ही नहीं दिख रहे हैं मेरे को. अब आज के लिए बहुत है. अब कल जाइयो. पीपल आर स्लीपिंग नाउ. भाई तेरे पास मेरे को फॉलोज आ रहे हैं बस. तेरे 16 साल की बच्चियां जो तेरे को फॉलो करती हैं उनका स्कूल है कल सुबह. अच्छा आज संडे कल मंडे है ना. कल उनका सुबह सुबह स्कूल है. तू उनका तो सोच. उनकी मम्मियों ने फोन छीन के सुला दिया होगा. रुक जाइए. शुरू को रूरू तारा करके बुलाता था और आपको अक्कू तारा करके. मुझे तो ये पता था तो इसलिए मैं कभी अपने बाहर में देखने जाती हूँ कोई तारा आया क्या आज. तो इस चीज पे मैंने रिएक्ट गुल्लू सबसे तारे तारे देख रहा है स्टोरी पे.
बोलो तो पागल हो गया आज। Ruru gave earring to Yogesh which he had wore in the dome. Good to know. Harsh, Shubhangi, they're betraying Dash. Oh my God, can't believe my eyes. Dash deserves better friends. Excuse me guys, वो whosoever is saying this, चलो अपकमिंग व्लॉग में मिल जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं होता अगर मैं किसी के साथ बैठी हूँ तो मैं उसके साथ, मतलब ये बात समझ नहीं आ रही। अगर योगेश मेरा दोस्त है और अगर ये मेरे साथ बैठ गई और मुझे ये भी इंसान अच्छी लग गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप दोस्ती जज करने लग जाओगे। आई एम स्टिल हेयर फॉर माई फ्रेंड्स, मैं इसके लिए भी खड़ी हूँ उसके लिए भी खड़ी हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर मुझे कोई इंसान अच्छा लग रहा है तो मैं उसके लिए बैठूँ नहीं, या वो अपने ऐसे टफ टाइम में तो उसके साथ खड़े ना हो। सो स्टॉप जजिंग गाइज, मतलब ये चीज़ मेरे को बोलनी नहीं थी आके, बट प्लीज डोंट से इट। और मतलब ये भी बात है कि ठीक है, हाँ मेरे को क्या हुआ है, और ये भी बात है कि गाइज अगर उसका कोई दोस्त है तो उसने खरीदा नहीं है उसको, पहली बात। शी हैज द राइट टू मेक मोर फ्रेंड्स, और हम एक्चुअली हम काफी घंटों तक साथ बैठ के हमने काफी बॉन्ड किया है, तो मतलब वाइब बहुत मैच मतलब की थी। ऐसा ये अनएक्सपेक्टेड चीज है, ऐसा नहीं है कि कुछ सोच के दोस्ती हुई है, प्लान नहीं एक दिन बस बैठे हुए थे, सूजी वगैरह सब घर आए हुए थे और उस रात को पता नहीं हम लोग दोनों अकेले बैठे हुए थे और 3-4 घंटे हमारी बात हुई। और वो कभी कभी होता है ना कि किसी के साथ बात करके आप इतना कनेक्ट करने लगते हो, उसकी लाइफ की चीजें सेम हुई है, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में कुछ सेम हुई, चीजें वो थी, ट्रॉमाज हमारे, ट्रॉमा बॉन्डिंग हुई, ट्रॉमे, फिर उसके बाद इसलिए चीजें हो गई अपेरेंटली। लिख क्या रहे हैं? बोली तूने हुडी वाली? ओह हुडी वाली हुडी आया नहीं है अभी तक, आपको दिखेगा बट तू बोल शर्ट सकती आ है गया शायद आज। तो बेसिकली वो तो देख लिया मैंने, बोल दिया वैसे एपिसोड में, पर ठीक है वो तो यार पता है, मैं तो एक बात बताती हूँ, लाइफ में ना हर चीज़ होती है एक रीज़न की वजह से होती है, पता है ना। दिस विल मेक यू स्ट्रॉन्ग एंड दिस विल, आई डोंट नो, लाइक मेरे साथ भी ऐसा हुआ है लास्ट ईयर, सिमिलर थोड़ा बहुत बड़ा जो हुआ था कंट्रोवर्सी, उसके बाद भी ना मुझे लगा था मेरी दुनिया ना पूरी खत्म हो चुकी है, मतलब आई वाज लाइक के मतलब सबके सामने मेरा दिल टूटा है ऑल ऑफ दैट, बट इट मेड मी स्ट्रॉन्गर ब्रो। जहाँ मैं हूँ ना अभी आकांक्षा, ये इट इज बिकॉज वो होने के बाद ना मेरे अंदर वो फायर डेवलप हो गई थी कि भाई मेरे को ना लाइफ में इतना बड़ा कुछ करना है ना कि ये इंसान मेरे सामने कुछ भी ना हो, कि इसने किसी और को चूज किया है व्हाटएवर ना। तो भी वही पॉजिटिव वे में ले, इसको इंस्पिरेशन वाले वे में ले कि भाई कोई इंसान किसी और को तेरे होते हुए कैसे चूज कर सकता है। ऐसे विक्टिम वाले माइंडसेट से मतलब होता है यार भाई विक्टिम नहीं हूँ भाई, मैं पहले ही बोल दूँ, विक्टिम मत बोल देना मेरे को, ये वाली सिंपैथी नहीं चाहिए बाबू। तेरे वो 16 साल वाले बच्चे सो गए हैं, उनका स्कूल है सुबह। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मैं ना क्या मंडे है ना, रो देती हूँ उसका, ये लो ये रो देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं विक्टिम हूँ, और वीक नहीं है, अगर कोई इंसान रोता है ना इसका ये मतलब है वो इंसान वीक है, वो खाली वीक हूँ। हाँ ये मतलब रोता है इसलिए मैंने रोने के बाद लोगों को बहुत रुलाया भी, आप आगे देखना, ऐसा कुछ नहीं है, बट वही है कि अंदर से तो इंसान ही है। चलो गाइज अभी मैं निकलती हूँ। ये देख, ये जो 60,000 लोग हैं ना, ये जो गायब है अब, ये वो है जिनकी मम्मी ने सुला दिया बच्चे। सुबह 6 बजे उठ के जाते हैं, इसको भी 6 बजे उठना है कल सुबह। मुझे भी सोना है गाइस। तो अभी क्या है ना कि तुम कल अब आना, कल दिन में 3 बजे स्कूल से आएंगे, आते शिकंजी पीते ही दीदी की लाइव देखेंगे। मैं भी ज्वाइन करूंगी भाई, मुझे भी लगता है अभी। हाँ ठीक है, तो मैं अब कल आती हूँ, मैं कल अच्छे से वापस आती हूँ, अब घर पे बैठ के आऊंगी। चलो गाइज, सी यू, बाय, लव यू, थैंक यू फॉर द ट्विटर ट्रेंड, थैंक यू सो मच। वो तो आज इंसेन हो गया है, मैं अपनी मम्मी को भी नहीं बता पाई अभी तक क्योंकि ये सब हो गया। अब मैं कल मिलती हूँ एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर 100